एक औरत जो होती है मासूम होती है। इस औरत का जो भाई था उसके दोस्त आके दोस्त को अहबाब को अपने घर तक रसाई ना दें। ऐसे वहशी और ऐसे गलत लोगों को अपनी इज्जतें उनके हवाले कभी ना करें, अपने घरों तक किसी सूरत ना उनको लेकर आए। इस फाकों को, ऐसे दरिंदों को मौका मिल जाता है। नाज़रीन, ये जो आपने थंबनेल देखा है ये बिल्कुल सही थंबनेल है। इसी के मुताबिक आज की मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक हवा की बेटी के साथ जो है 5 उसके भाई के दोस्तों ने मिलकर सारी रात क्या जुल्म ढाया, क्या सफाकियत की, क्या उसके साथ दरिंदगी के ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी समझता था। नाज़रीन, हमारे माशरे की नेगेटिविटी यकीन करें इतनी बढ़ चुकी है कि बयान करते हुए अल्फाज रूह कांप जाती है, ज़ुबान लरस जाती है, जिस्म कांप जाता है कि हमारे माशरे को क्या हो गया है, किस रिश्ते के ऊपर एतबार किया जाए और किस के ऊपर ना किया जाए। नाज़रीन, लाहौर में आपने एक इलाका सुना होगा जिसका नाम है सुवा हासिल। वहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। एक खतून के साथ 5 मर्द सारी रात ज़्यादती करते हैं। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्या हमारे मर्द इतने बेहिस हो चुके हैं? क्या हमारा माशरा इतना गिर चुका है कि हम किसी की माँ बहन और बेटी की इज़्ज़त को अपनी माँ बहन और बेटी जैसी इज़्ज़त नहीं दे सकते? क्या हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं? पता नहीं हमारा माशरे का क्या बनेगा, कहाँ जाएगा। अल्लाह माफ़ करे। हमें आज ज़रूरत है अच्छी तरबियत की, बच्चों की इखलाकी तरबियत की, बल्कि अपनी इस्लाह की हमें सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, वाक़े की जानिब बढ़ते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इससे 24 से 36 घंटे पीछे चले जाएं, यानी कि 2 रातें पीछे की बात है। आज उस औरत ने, मासूम लड़की ने आके अपना जो है वो चौकी में पुलिस को बयान जो है वो कलम बंद कराया है। जो हमारे तक पहुंचा है वो आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि एक लड़की है, उसका नाम मीम से शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि हमारी जो है वो बच्ची का नाम आपने शो नहीं करना। मीम से उसका नाम शुरू होता है और वो बेवा है। उसका हस्बैंड जो है वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा जाते हैं और उसके 2 बच्चे हैं। और वो औरत और लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल है, अपने भाई के घर रह रही होती है। भाई के घर उसके 5 दोस्त, जिनका नाम जो है वो मैं ले जाता हूँ तरतीब वाइज। एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है नज़ीर, तीसरे का नाम है शरोज़, चौथे का नाम है हाजी मकसूद और 5वें का नाम है सोनी। ये 5 लोग उनके घर में रात को दाखिल होते हैं और गन पॉइंट के ऊपर उस लड़की को उठाकर साथ वाले घर में ले जाते हैं। नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो उसके घर में उसके भाई के दोस्त बनकर आते हैं और उस भाई के वो जानने वाले हैं। और उनके घर में जब आते हैं और भाई को कहते हैं कि तुम जो है वो बाहर से हमारे लिए पानी लेकर आओ। भाई बाहर पानी लेने जाता है तो वो उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उसको पकड़ते हैं और उसको गन पॉइंट के ऊपर पिस्टल दिखा के, राइफल दिखा के तो उसको साथ वाले खंडर वाले घर में जो है वो ले जाते हैं। उसके बाद उसका भाई जब घर आता है, 2 बंदे जो हैं उसके भाई को, बच्चों को और बाकी घर वालों को, अहले खाना को जो है वो गन पॉइंट के ऊपर महसूर कर देते हैं। और 3 लोग उबाश जो हैं वो उस लड़की के साथ रात भर ज़्यादती करते हैं। वो हवा की बेटी चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, आहू पुकार करती है, लेकिन उसकी आहू पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। जब उन 3 उबाशों की हवस मिट जाती है, पूरी हो जाती है, तो जो 2 बाकी बचते हैं वो भी आते हैं और वहाँ पर अपनी जगह पर 2 और बंदों को महसूर करके तो दोबारा उस हवा की बेटी को पूरी रात हवस का निशाना बनाते हैं। वो चीखती है, उसकी आहू पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। उसने बताया कि इन लोगों ने रात भर मेरे साथ कई बार ज़्यादती की,
सारी रात इन्होंने मुझे जो है वो गन पॉइंट के ऊपर बरहना रखा, सारी रात उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। नाज़रीन, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि यकीन करें, अल्लाह ना करे हमारी किसी माँ बहन और बेटी के साथ कभी ऐसा वाक़या रूनुमा हो। एक यहाँ पर मैं एक और भी बात बताता चलूँ जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें एक हाजी मकसूद नाम का बंदा जो है वो भी शामिल है, जिसने हज और उम्रा किया होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज और उम्रा करने के बाद किस तरह अपने गुनाह जो है वो बढ़ चढ़ के करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमें हज और उम्रा ये सिखाता है कि आज के बाद जो है वो मेरे सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए और मैं आइंदा से कभी गुनाह नहीं करूँगा। और हाजी मकसूद और दूसरे जो बाकी दो लोग होते हैं वो भी उसको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो जब ज़्यादा चीखो पुकार करती है तो महल्लेदारों में से उठ के एक बंदा जो है वो 15 के ऊपर कॉल करता है, पुलिस आ जाती है। मौके के ऊपर 3 जो हैं वो मुलजमान वो भाग जाते हैं मौके से और 2 जो हैं वो पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं। उसके बाद 2 जो है वो सलाखों के पीछे हैं, इस टाइम चौकी में बंद हैं। 3 की जो है वो तलाश जारी है, वो जो है वो भाग चुके हैं। नाज़रीन, मैं अपने तमाम अदारों से बहुत अहम सवाल करता हूँ कि खुदारा ऐसे जो वहशी हैं, ऐसे जो अंदरनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, दरिंदा सिफत इंसान हैं जो सफाक हैं, उनको उनके किए की सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करें, सज़ाएँ दें। हमारे जज साहिबान भी उनको ऐसी सज़ाएँ दें कि कोई दोबारा किसी हवा की बेटी की इज़्ज़त पामाल करने का सोचे भी ना। नाज़रीन, कितनी जुल्म और ज़्यादती वाली बात है कि ईद का तीसरा दिन था और उस बच्ची को, उस बेवा लड़की को रात भर उसकी बच्चों के सामने साथ वाले घर में ले जा के, उसके भाई के सामने उसको उठा कर ले जा के बरहना करके और सारी रात उसकी इज़्ज़त जो है वो पामाल की और 5 दरिंदों ने उसकी इज़्ज़त को जो है वो रात भर नोचा। नाज़रीन, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना ये है कि बकाया जो मुलज़मान हैं वो कितने बासर हैं, कब तक गिरफ़्तार होते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी हमारे पास अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज़ है। हमें ये सबक देती है, एक औरत जो होती है मासूम होती है और उसकी जो इज़्ज़त के रखवाले होते हैं, उसका शोहर होता है, उसका वालिद होता है, उसका भाई होता है, उसका बेटा होता है। खुदारा अब आप खुद सोचें कि जो इस औरत का जो भाई था उसके दोस्त आके आज की हमें कहानी ये सबक देती है कि खुदारा तुम आपके घरों में माएँ बहनें बेटियाँ हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। आप अपने किसी भी दोस्त को अहबाब को अपने घर तक रसाई ना दें, उनको आसान रसाई अपने घरों में ना आने दें। ऐसे वहशी और ऐसे गलत लोगों को अपने घर का रास्ता ना दिखाएं। जितनी मर्ज़ी आप दोस्तियाँ निभाएं। बड़े बुज़ुर्ग हमारे शुरू से ये कहते आए हैं कि दोस्तों को, यारों को, अपने करीबी जितने मर्ज़ी आपके क्लोज़ हो जाएं, उनको कभी घर ना घुसने दें, उनको अपनी इज़्ज़तें उनके हवाले कभी ना करें। आज की ये जो वीडियो है हमें ये सबक दे रही है कि खुदारा अपना फ़र्ज़ निभाएं, अपने फ़र्ज़ को शनासी करें, अपने फ़र्ज़ को पहचानें कि हमने अपनी जितनी भी दोस्तियाँ यारियाँ निभानी हैं, परवान चढ़ानी है, उनको बाहर तक जो है वो महदूद करें, अपने घरों तक किसी सूरत ना उनको लेकर आएँ। किसी बहन और बेटी की इज़्ज़त इस तरह जो है वो इंशाल्लाह पामाल नहीं होगी। जब हम किसी को रसाई देते हैं, अपने माएँ बहनें बेटी उनके सामने ले आते हैं, तो ऐसे हवारियों को, ऐसे सिफाकों को, ऐसे दरिंदों को मौका मिल जाता है, मुयस्सर आ जाता है कि ये बंदा मेरे ऊपर एतबार कर रहा है, मैं इसके घर जाऊं और मैं इसी की इज़्ज़त को पामाल कर दूं। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ना की तो ये हमारे माशरे के लिए नासूर बन जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी हौस को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।